यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 अकाउंट करंट का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इपोक्यू मेथड। मुझे उम्मीद है इससे पहले वाली दोनों वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख ली होंगी और आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। अब इपोक्यू मेथड क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। अंडर दिस मेथड नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपनिंग डेट ऑफ सेटलमेंट टू ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, हम ओपनिंग डेट ऑफ सेटलमेंट और ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बीच में क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो हम बैकवर्ड चल रहे हैं। हाँ सर, दोबारा से देखें, ओपनिंग डेट और ड्यू डेट। जब हम फॉरवर्ड मेथड की बात कर रहे थे तो ड्यू डेट तो था ही था, ड्यू डेट के बाद कौन सी डेट थी, क्लोजिंग। हम क्लोजिंग डेट हमेशा एंड में होगी, तो एंड में जा रहे हैं मतलब सामने जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। लेकिन अब बोलेगा ड्यू डेट और क्लोजिंग की जगह क्या बोल देगा, ओपनिंग। ड्यू डेट और क्लोजिंग की जगह क्या बोल देगा, ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट। तो इसको बोला जाएगा इपोक्यू मेथड। ठीक है सर। सर इस इपोक्यू मेथड से कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा वो बताएं। उसके लिए देखें एग्जांपल। हम इस एग्जांपल का नाम दे देते हैं एग्जांपल नंबर 2 और उसका भी नाम दे दिया बी। याद करें, हमने पिछले का नामकरण भी हमने करा था 2 है, इसका नाम भी हमने लिख दिया 2b। From the following particular, make up the account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y on 31st of December 2016, taking interest on account at the rate of 18% per annum. बैलेंस ओइंग टू मिस्टर वाई। एक तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी। गुड्स सोल्ड टू वाई, गुड्स परचेज फ्रॉम वाई। क्रेडिट पीरियड है 1 महीना। क्रेडिट पीरियड कितना है जी, 1 महीना। क्रेडिट पीरियड कितना है जी, दूसरी ट्रांजेक्शन में 1 महीना। लेकिन नेक्स्ट क्या कहता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। उसके बाद क्या कहता है, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड एक्स ड्रॉ फॉर ए बिल फॉर 3 मंथ। यानी कि ये बात किसी कर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अब इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली टोटल बातें हो जाएंगी 3, जो आपका दिमाग घुमाएंगी। ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन को एक बार फॉरवर्ड मेथड से करें, एक बार बैकवर्ड मेथड से करा। मैंने कहा देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड मेथड। कह रहे साहब इसी क्वेश्चन को फॉरवर्ड से और इसी क्वेश्चन को बैकवर्ड से सोल्व करो। सर एक काम करो ना, हम फॉरवर्ड से सोल्व नहीं करते, सीधा बैकवर्ड से कराओ। अरे नहीं, हम पहले इसको फॉरवर्ड से करेंगे, फिर बैकवर्ड से करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर दोनों में कैसे सेम आएगा। ठीक है सर, अब आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। तो एक और बात बताओ सर फिर। अब इसको फॉरवर्ड मेथड से 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंटरेस्ट का कॉलम बनाऊंगा या मैं प्रोडक्ट का। वो तो इसने बताया नहीं इंटरेस्ट लगाने के प्रोडक्ट, तो मुझे बताएं मैंने आपको क्या बता रखा है, आसान तरीका कौन सा है, प्रोडक्ट। तो अपन कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है जी। एक चीज और देखें, अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू बाई ऑन 31 दिसंबर। अच्छा जी, अकाउंट करंट मेरे को कहां तक लेके चलना है, 31 दिसंबर तक लेके चलना है। ठीक है सर, 31 दिसंबर तक हम अकाउंट करंट ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 दिसंबर मेरी क्या होगी, लास्ट की डेट होगी। तो मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें। तो इसमें फिर वही 6 और 6 कितने कॉलम बनेंगे जी, 12। 12 कॉलम बनाने के लिए मैं इसको ले लेता हूं लैंडस्केप, और आप मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें। सर जैसे आप कर रहे हैं क्या हम भी वैसे करें। मैंने कहा और क्या करोगे, जब भी तो बात बनेगी, फाइनल एग्जाम में भी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। आप बिल्कुल ये मत सोचें कि हम देखते रहते हैं और बाद में कर लेंगे, आप ऐसा सोचेंगे तो आप गलत हैं। तो लास्ट वाला कॉलम कौन सा होगा जी, प्रोडक्ट का कॉलम होगा। प्रोडक्ट से पहले डेज का कॉलम होगा, डेज से पहले कौन सा कॉलम होगा, अमाउंट का। अमाउंट से पहले कौन सा कॉलम होगा, ड्यू डेट का। ड्यू डेट से पहले कौन सा कॉलम होगा, पर्टिकुलर का। और पर्टिकुलर से पहले कौन सा कॉलम होगा, डेट का। सर ये तो कॉलम आपके कम ज्यादा हो गए। मैंने कहा कम ज्यादा नहीं, कॉलम की चौड़ाई कम ज्यादा हो रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कौन सा पेपर देना है। ठीक है जी। डेबिट साइड के फिर से 6 कॉलम देखने स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा कॉलम होगा, अमाउंट का। अमाउंट से पहले कौन सा कॉलम होगा, डेज का। डेज से पहले कौन सा कॉलम होगा, ये प्रोडक्ट का, ये डेज का। डेज से पहले कौन सा कॉलम होगा, अमाउंट का। अमाउंट से पहले कौन सा कॉलम होगा, ड्यू डेट का। ड्यू डेट से पहले पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर से पहले नॉर्मल डेट का कॉलम होगा। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपने यहां तक कर ली हैं। हमसे तो बताओ लाइन भी टेढ़ी लग रही है, कोई बात नहीं, हम तो लाइन सीधी कर लेंगे जी। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है ये, इसका नाम भी रख देते हैं बी, 2 का बी। तो यहाँ लिखें मेरे साथ साथ,
सॉल्यूशन नंबर 2 और 2 का भी बी। और कौन सा मेथड कर रहे हैं हम सबसे पहले? फॉरवर्ड मेथड। सर ये फॉरवर्ड मेथड नया थोड़ी ना, ये तो कल करा था, उसी की प्रैक्टिस हो रही है। मैंने कहा और क्या, उसी की क्या हो रही है? प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या लिखा हमने? डेट। फिर क्या लिखा हमने? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद क्या लिखेंगे हम? ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद क्या लिखेंगे? अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या लिखेंगे? डेज। और डेज के बाद क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? डेट। डेट के बाद क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद क्या लिखेंगे? ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद क्या लिखेंगे? अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या लिखेंगे? डेज। और डेज के बाद क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट। ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस देखें जी कितना है। देखो सबसे पहले मुझे बनाना क्या है? मुझे बनाना क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेक अप ए अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू वाई। तो यहां क्या लिखूंगा? मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, यानी कि बुक्स किसकी है? मिस्टर एक्स की। और अकाउंट करंट किसका बनाना है? मिस्टर वाई का। ठीक है जी, ये वाई का अकाउंट है, वाई के हिसाब से बात करेंगे। बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने पैसे लेने हैं, हमने पैसे लेने हैं, तो हमारी एसेट है, हमारी एसेट तो डेबिट बैलेंस होगा। तो मैं लिख देता हूं टू बैलेंस बीडी। और कितने रुपए हैं जी? 600 रुपए। ठीक है सर। और ये डेट कौन सी थी? ये डेट है मेरी 1/7/2016। 1/7/2016 से क्वेश्चन मेरा स्टार्ट हो रहा है। 1/7/2016। तो मुझे 1/7/2016 से लेकर और ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर। और सातवां महीना कौन सा होता है जी? आई थिंक जुलाई। जुलाई से लेकर दिसंबर तक मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 6। और 6 महीने के बाद एक टोटल का कॉलम और एक ड्यू डेट का कॉलम, एक ट्रांजेक्शन का कॉलम, और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सोल्व। ठीक है जी। सबसे पहले क्या कहता है? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। वाई को माल बेचा तो कैंटी करेंगे वाई डेबिट टू सेल। वाई डेबिट टू सेल। कब माल बेचा हमने? 30/7 को। कितने रुपए का माल बेचा? 300 रुपए का। अब ध्यान से देखें, क्रेडिट पीरियड अलाउड कितना है? 1 महीना। तो 30/7 में अगर आप 1 महीना जोड़ेंगे तो सीधा आएगा 30/8। क्या हमने इस 1 महीने के उधार में 3 दिन का ग्रेस देना है? आंसर इज नो। अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी ना है जो मैं 3 दिन का ग्रेस दूंगा। मैंने किसी पार्टी को 1 महीने का उधार दिया तो 1 महीने बाद पैसे लूंगा, बात खत्म। लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 1 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो उसमें 3 दिन का ग्रेस दिया जाता। अच्छा 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 सर, ठीक। ये लिखा हमने 1/7, ये लिखा हमने 30/7। 30/7 के बाद सीधा लिख दिया 30 अगस्त। इसने 30 अगस्त लिखा, हमने 30/8 लिख दिया। 300 रुपए। क्या ये आपको एंट्री नंबर 1 समझ में आ गई? जी। एंट्री नंबर 2 समझ में आ गई? जी हाँ। एंट्री नंबर 3। 1/8 को गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई से माल खरीदा। वाई से माल खरीदा तो अपन ने खरीदा, तो अपन क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई को कर देते हैं क्रेडिट और यहां क्या लिख देते हैं? बाय परचेज। कितने रुपए का माल खरीदा है जी? 200 रुपए का। कब खरीदा है? 1/8 को। 1/8 को खरीदा है। कितने दिन का उधार है? 1 महीने का। 1/8 में 1 महीना जोड़ोगे तो सीधा आ जाएगा 1/9। बात खत्म। 1/9/2016। इसमें भी 3 दिन का ग्रेस का कोई पंगा नहीं है। नेक्स्ट, 1/9 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई। वाई से पैसा मिला है तो कैंटी करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई तो यहां के लिख देंगे बाय कैश। कितना पैसा मिल गया जी? 100 रुपए। कब मिल गया? 1/9 को। इसकी ड्यू डेट भी क्या रहेगी? 1/9। क्या ये बात हो गया? क्या ये बात हो गया? यस। 1/9 को एक और ट्रांजेक्शन। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्रोन एक्स ड्राफ्ट एट 3 मंथ डेट। अच्छा, ये सर बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 दिन के ग्रेस की बात करेगा। अच्छा सर, ठीक है। 1 महीने का उधार है, डेट ऑफ ग्रेस की बात करेगा ही नहीं। 1 महीने का उधार है, डेट ऑफ ग्रेस की बात करेगा नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 दिन की ग्रेस की बात करेगा। 3 दिन के ग्रेस की बात करेगा। फिर से देखें, मिस्टर वाई एक्सेप्टेड। मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया है मिस्टर एक्स ड्राफ्ट। ड्राफ्ट किसका था? एक्स का। वाई ने क्या करा? एक्सेप्ट करा है। हम कौन है? मिस्टर एक्स। हाँ सर, हम तो मिस्टर एक्स की बुक्स बना रहे हैं। तो मिस्टर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बीआर हो गया। हमारे को बीआर मिला है। हमारे को बीआर किससे मिला होगा? वाई से। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहां क्या लिख देते हैं? बाय बीआर। क्या लिख देते हैं यहां पे? बाय बीआर। रुपीज बताएं कितना है? 400। उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? 1/9।
1/9। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? 1/9। कितने दिन का बिल है जी? 3 महीने का। 1/9 में 3 महीने जोड़ें, 10, 11, 12। 1/12 होगी, हाँ जी। 1/12 में 3 दिन का ग्रेज जोड़ें, 1 और 3 4, 4/12। मुझे उम्मीद है ये वाली डेट आपको समझ में आ गई होगी। 4/12, ये वाली डेट आपको समझ में आ गई होगी। 4/12। अच्छा सर, ये था पंगा इसमें, और क्या? जब नॉर्मल उधार है तो वहां ग्रेस का कोई पंगा नहीं है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू उधार है तो 3 दिन के ग्रेस का पंगा है। अब डेज की बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो डेज के लिए आपको मालूम है, आपको अलग से क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। सर हमें याद है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज निकालना हमें याद है। हमें कब से चलना पड़ेगा? जुलाई से। कब तक चलना पड़ेगा? दिसंबर तक। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 कॉलम तो वो हो गए, हाँ जी सर। एक टोटल का कॉलम हो गया, हाँ जी सर। एक डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का, एक ड्यू डेट का। अच्छा, एक डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का, एक ड्यू डेट का, तभी जाके 6 और 3 9 कॉलम फिर बन जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 9 कॉलम बन जाएंगे तो क्या हो गया, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें। 9 कॉलम। सबसे लास्ट कॉलम किसी का हो गया? टोटल का। ठीक है जी। उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 2 डेट और हैं ये। सर प्लीज सर, इस बार गलती मत करना। मैंने कहा नहीं करूंगा। मेरे को याद है पिछली बार हमने जनवरी के दिन 30 दिए थे, जबकि जनवरी में दिन 31 होते हैं, तो इस बार बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है। कहां से चल रहे हैं हम? जुलाई से। जुलाई जुलाई जुलाई, यहां आ जाए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये क्या हो गया? टोटल। ये क्या हो गया? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये क्या हो गया? ड्यू डेट। और हमारे अकाउंट्स कब बंद हो रहे हैं? सर हमारे अकाउंट्स बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर को। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फॉरवर्ड। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फॉरवर्ड। तो ये रहा मेरा 31 दिसंबर। एक चीज और लिख लेते हैं, जुलाई में कितने दिन होते हैं? सर जुलाई में होते हैं 31 दिन। अगस्त में होते हैं 31 दिन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी। सबसे पहले क्या था? ओपनिंग बैलेंस ड्यू था 600 रुपये। ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस मेरा ड्यू था 1/7/2016 को। 1/7 को। ड्यू डेट भी क्या होगी इसकी? 1/7। मुझे 1/7 से लेकर 1 जुलाई से लेकर कब तक के दिन काउंट करने हैं? 31 दिसंबर तक। ठीक है जी। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। तो एज इट इज लिख दो 31। जुलाई गलत लिख दिया ये। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। सही है सर। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। कितने जा चुके? 1। तो यहां कितना आना चाहिए? 30। जी नहीं, यहां 31 आना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे बताएं, क्या 1/7 को ट्रांजेक्शन की गई है? आंसर इज नो। 1/7 का ओपनिंग बैलेंस है। हाँ सर, 1/7 का क्या है? ओपनिंग बैलेंस। तो क्या 1 तारीख का ब्याज लगेगा? आंसर इज यस। अब 1 तारीख का ब्याज लगेगा तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, 31 के 31 दिन का ब्याज लगेगा। सर ये क्या बात हुई सर? आप पिछले नोट्स दिखाओ एक बारी। मैंने कहा लो पिछले नोट्स देखो, वहां वो वाला वर्किंग नोट उठाओ सर। मैंने कहा लो उठा लिया। सर जब 1 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट होती थी और अक्टूबर में 31 दिन होते थे, तो आप कहते थे 31 में से 1 घटा के 30 दिन लिखो। मैंने कहा हाँ मैं कहता था। क्या 1 अक्टूबर ड्यू डेट है? यस। 1 अक्टूबर ड्यू डेट है? यस। क्या ये ओपनिंग बैलेंस है? क्या? जी नहीं। अरे ये क्या ड्यू डेट है? अरे नहीं, ये तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग पैसा बढ़ा है, तो इस डेट का इंटरेस्ट लगेगा लगेगा और लगेगा। और इसीलिए इस बार जुलाई में 31 दिन माने जाएंगे। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला पॉइंट ये था 30/7। हाँ सर ठीक है जी। 30/7 में ड्यू डेट क्या करी थी हमने? 30/8। हाँ सर 30/8 हमने ड्यू डेट कर दी थी। 8 मतलब 8 मतलब अगस्त।
हाँ सर सही बात है, 8 मतलब अगस्त, यानी कि जुलाई तो जा चुकी। हाँ जी, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। कितने जा चुके? 30। तो बचे कितने? एक दिन। फिर अगस्त के बाद क्या आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा सर, ये हो गया। ये वाली ट्रांजेक्शन के डेज, ये वाली ट्रांजेक्शन के डेज हमने निकाली है। अब इधर से 3 ट्रांजेक्शन बच गई, 1/8 और 1/9। 1/8 की ट्रांजेक्शन थी, 1/9 मेरी ड्यू डेट थी। तो एक लिख लेते हैं। जुलाई कौन सा महीना होता है जी? जुलाई होता है 7th, 8, 9, 10, 11, 12। और ये कह रहा है 1/9, 7वां महीना जा चुका, 8वां महीना जा चुका। 9वें महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 30 में से 1 तारीख जा चुकी, तो बाकी दिन कितने बच गए जी? 29। अच्छा सर, इस 30 में से एक घटाना है, 29 आएगा, लेकिन इस 31 में से ओपनिंग वाला 1 तारीख नहीं घटाना, 31 ही आएगा। ठीक है जी। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। 1/8, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9। अरे सर, 1/9, 1/9 सेम है, यहाँ काटा मारो, यहाँ काटा मारो, यहाँ 29 लिखो, यहाँ 31 लिखो, यहाँ 30 लिखो और यहाँ 31 लिखो। मैंने कहा लो लिख दिया। 1/9, 1/9 के बाद आया 1/9, 4, 12। 1/9 के बाद आया 4, 12। 12वां महीना होता है जी दिसंबर। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया। दिसंबर में दिन कितने होते हैं सर? दिसंबर में दिन होते हैं 31। और कौन सी दिसंबर जा चुकी? 4। 31 में से 4 गया, 27, 27। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने लगाना है टोटल। में साथ साथ टोटल लगाना स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 4 तो ये एंड में आ गया। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 18, 184। मुझे उम्मीद है ये 184 आपको समझ में आ गया होगा। 1 और 1, 2, 2 तो ये आ गया। 1, 2, 3, 4, 4, 3, 12, 120। 1, 2, 3 आएगा, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 12, 123 दिन। 9 और 1, 10, 10 और 11 आएगा, कहाँ से लगा? 1, 3 और 3, 6 और 3, 9 और 3, 12। ये कितने दिन हो गए आपके? 121 डेज। और ये तो सेम है, ये वापस कितने हो गए? 121 डेज। और ये कितने दिन हो गए आपके? टोटल 27 डेज। मुझे उम्मीद है ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वर्किंग नोट को करना क्या है सर? यहाँ पे चेप दें और क्या। ये मैंने ऐसे ट्रांजेक्शन करी है। ये वाली ट्रांजेक्शन कितने दिन की है जी? 184 डेज की। ये वाली 123 डेज की। ये वाली है 121 डेज की। ये वाली है 121 डेज की। और ये वाली है 27 डेज की। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक इस चैप्टर में गलती करने वाली हमने कितनी बातें समझ ली? 2। पहली बात, ओपनिंग डेट इंक्लूड करनी है। अच्छा सर ठीक है। और जो एंड वाली डेट है वो भी इंक्लूड करनी है। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है वही अगर मेरी ड्यू डेट है, या ट्रांजैक्शन के बाद ड्यू डेट आई है, वो ड्यू डेट आपने नहीं लेनी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लास्ट डेट से और ड्यू डेट का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फॉरवर्ड मेथड। ठीक है जी। नॉर्मल उधार 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने में 3 दिन का ग्रेस नहीं जोड़ना। और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 दिन का ग्रेस जोड़ना है। अब आपने करना क्या है? अब तो आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 600 मल्टीप्लाइड बाय 184, 600 मल्टीप्लाइड बाय 184, दिस कम्स टू 1,10,400, 1,10,000 और 400। और 300 मल्टीप्लाई बाय 123, दिस कम्स टू 36,900। इधर आ जाएं। 121 का डबल होता है 242। 242 के आगे 2 जीरो लगा दो। 242 के आगे 2 जीरो लगाओगे तो 24,200। 121 के आगे 2 जीरो लगाओगे तो 12,100। और 400 इंटू 27, 27 चौका होता है 108, 10,800। सर अब आप टेंशन ना लो, अब हमें याद है क्या करना है। मैंने कहा अच्छा तुम्हें याद है तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, बताओ क्या करें। सर सबसे पहले डेज का टोटल करके लिख देते हैं। नालायक, डेज का टोटल कभी करते ही नहीं। अच्छा सर एक काम करते हैं, फिर अमाउंट का टोटल लिख के बैलेंस लिख देते हैं। मैंने कहा फिर नालायक, अमाउंट का तो बैलेंस सबसे एंड में लिखते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट का टोटल करेंगे। ठीक है सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सबसे पहले प्रोडक्ट का टोटल कर दो। 110 और 36 ज्यादा होते हैं, ये तो 24, 12, 10,000 है, तो 110,400, 1,10,400 प्लस 36,900, दिस कम्स टू 147,300, 147,300। इसमें से माइनस कर दें 24,200 माइनस 12,100 माइनस 10,800, 100, दिस कम्स टू 1,00,200, 1,00,200। इसके आगे क्या लिख दें? बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। हाँ सर हमें याद है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। इस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पर एक दिन का ब्याज लगा दो। मैंने कहा लगा दो। और ब्याज कितना था सर? ब्याज ढूंढ के बताओ। ब्याज था 18%।
ब्याज कितना था 18%। तो इसे 1,02,000 पे 18% एक दिन का ब्याज लगा देते हैं। ये था मेरा, हाँ ये आज का एक क्वेश्चन है ना, 1,02,000 पर 18%, 18/100 एक दिन का ब्याज लगा देते हैं 1/365। लो जिसको सॉल्व करो, 1,02,000 का 18% डिवाइडेड बाई 365, दिस कम्स टू 49 रुपये 41 पैसा। अच्छा जी, इसने राउंड फिगर में 49 रुपये लिखे हुए हैं। 1,02,000, 1,02,000 का 18%, 1,02,000 का 18% डिवाइडेड बाई 365, ये आ रहा है 49 रुपये 41 पैसे। बुक वाले ने भैया इसको राउंड फिगर में 49 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम भी 49 रुपये लिख लेते हैं, वैसे याद हो रहा है 49 रुपये 41 पैसे, इसने 49 रुपये ही लिखा हुआ है, तो हमने भी क्या लिख दिया 49 रुपीज़। इस 49 रुपीज़ का क्या करें सर, इसको डेबिट कर दो ना, और यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट, और अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो 49। अब क्या करोगे, अमाउंट का टोटल करो, 600 300 900 900 और 49 कितने होंगे 949। ये वाले 949 यहाँ लिखो, इसमें से 200 300 200 और 300 300 400 700 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा 249, और इसके आगे क्या लिख दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये कब हो जाएगा 31 दिसंबर को। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो हमने फॉरवर्ड मेथड से करा है और 18% से करा है, ये आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सर आप दोबारा से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैं आपको 2 वर्किंग नोट दोबारा से दिखाना चाह रहा हूं, जो जिसमें से एक मैं पहले दिखा चुका हूं। देखिए जरा क्या कह रही है। ये कह रहा है वाइल कंप्यूटिंग, लो जी जूम इन कर देते हैं। While calculating the number of days, the date of due date is ignored. Date of due date is ignored. And date on which the account are prepaid is included. मतलब लास्ट का जो दिन है वो इंक्लूड करना है, जो ड्यू डेट है वो इंक्लूड नहीं करनी। ट्यूटोरियल नोट नंबर 2 पढ़े। While calculating the number of days for opening balance, कौन सा बैलेंस जी, ओपनिंग बैलेंस। कह रहे हैं साहब अगर आप ओपनिंग बैलेंस के डेज निकाल रहे हो तो opening date as well as date on which accounts are prepaid is counted. अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं साहब अगर आप ओपनिंग बैलेंस के डेज निकाल रहे हो, ओपनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको ओपनिंग डेज एज वेल एज डेट अपॉन विच द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बोथ आर काउंटेड। पहला दिन भी काउंट करना है और आखिरी दिन भी काउंट करना है, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हो। यही बात मैंने आपको यहां समझाई थी। क्या, जब मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा था एक साथ की, तो मैंने एक साथ जोड़ा है, लेकिन जब मैं 30/8 की बात कर रहा हूं तो मैंने 30 तारीख नहीं जोड़ी। 8वें महीने अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 से 30 घटा के सीधा मैंने एक दिन लिखा था। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। सर ये क्वेश्चन तो आपने करवा दिया, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी किस मेथड से पूरा हुआ है, फॉरवर्ड मेथड से। अब इसको किससे करेंगे, बैकवर्ड मेथड से। कौन से मेथड से जी, बैकवर्ड मेथड से। क्या बैकवर्ड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, हाँ सर। सर याद आए हमारे को, आपने कहा था ड्यू डेट और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या चीज है आपने बोला था, ओपनिंग डेट और ड्यू डेट। कौन कौन सी डेट जी, ओपनिंग डेट और ड्यू डेट के बीच में हम डेज निकालेंगे, रिवर्स चलेंगे तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड मेथड, और इस बैकवर्ड मेथड का दूसरा नाम क्या है, इपोक्यू मेथड। कौन सा मेथड जी, इपोक्यू। सर इसी क्वेश्चन को अगर हम इपोक्यू मेथड से सोल्व करें तो मैंने कहा करेंगे, आप देखते जाएं। अच्छा, तो जब मैं इसको इपोक्यू मेथड से सोल्व करता हूं तो देखो क्या बोलता है, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट, सब कुछ सही है, सब कुछ सेम है, बस ये डेज में पंगा करेगा। किस में पंगा करेगा, ये डेज में पंगा करेगा, और सब कुछ क्या है, सही। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी इंटरेस्ट कितना आ रहा है 49। तो सर सॉल्व करना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर 2 का बी, क्या चीज सॉल्व करेंगे जी हम, सॉल्यूशन नंबर 2 का बी, सॉल्यूशन नंबर 2 का बी। और कौन सा मेथड है जी, बैकवर्ड मेथड। ओ माय गॉड, बैकवर्ड मेथड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 18% पर एनम। सर कॉलम तो वही बनेंगे, 6 डेबिट वाले 6 क्रेडिट वाले, मैंने कहा और क्या, कॉलम तो वही बनेंगे।
बनाओ फिर 6 कॉलम बनाओ। लास्ट वाला कॉलम किसका? अमाउंट का। उससे पहले डेज, उससे पहले ये तो प्रोडक्ट हो गया ना, उससे पहले अमाउंट, अमाउंट से पहले ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर से पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लास्ट वाला कॉलम किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट से पहले डेज, डेज से पहले अमाउंट, अमाउंट से पहले ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर से पहले नॉर्मल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना करें स्टार्ट। सर वो पूरी कहानी लिख दें क्या? मैंने कहा और क्या लिख दो। मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? मिस्टर एक्स की। ये अकाउंट किसका है? मिस्टर वाई का। कौन सा मेथड है जी? बैकवर्ड मेथड है। तो फिगर वही लिखते जाएं, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। ठीक है सर, एक काम करते हैं, बताओ सर क्या काम करना है? एक काम करते हैं, इस डेज को और इस प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें उतार लेते हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है। 1/7/2016 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और इसकी ड्यू डेट भी हो जाएगी 1/7, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 600 रुपये। उसके अलावा है 30/7, 30/7 को टू सेल्स, इसकी ड्यू डेट है 30/8, अमाउंट है 300 रुपये। ये खत्म? हाँ जी सर खत्म। 1/8 बाय परचेज, ड्यू डेट है इसकी 1/9, अमाउंट है इसके 200 रुपये। 1/8 के बाद 1/9, 1/9 के आगे बाय क्या लिखने? बाय कैश, और ये भी 1/9 हो जाएगी। और कितने रुपए हैं जी? 100 रुपये। उसके बाद बारी किसकी आई? 1/9 बाय बी आर 4/12। सर कितनी बार बताओगे? बी आर में 3 दिन का ग्रेस जोड़ना है, हमें याद है। नॉर्मल उधार में 3 दिन का ग्रेस नहीं जोड़ना, ये भी हमें याद है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हो गया, एक बार और बता दिया। तो आपके लिए थोड़ी बता रहा हूं बेटा, मैं तो अपने लिए बता रहा हूं, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो मेरे से गलती ना हो। अगली बार जब मैं अगले बैच को पढ़ाऊं तो और अच्छा पढ़ा सकूं। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए बार बार कह रहा हूं। बी आर में 3 दिन जोड़ने हैं, नॉर्मल उधार में 3 दिन नहीं जोड़ने हैं। ठीक है जी। ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है तो वो ओपनिंग डेट काउंट करनी है, और अगर जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है तो उससे जो ड्यू डेट निकली है वो डेट नहीं जोड़नी, और जो आखिरी डेट है वो जोड़नी है। ये सब कुछ हम कर चुके, आज कर रहे हैं बैकवर्ड मेथड। अच्छा सर, बैकवर्ड मेथड के कुछ नए रूल बताओगे क्या? मैंने कहा और क्या, देखते जाओ बैकवर्ड मेथड के कितने मस्त मस्त आपको रूल बताता हूं। अच्छा सर, बैकवर्ड मेथड के रूल बताओगे आप? मैंने कहा और क्या सर, तो आप एक काम करो, वर्किंग नोट बना ही दो, कैलकुलेशन ऑफ डेज फ्रॉम बैकवर्ड मेथड। सॉल्यूशन नंबर 2 का बी, और कौन सा मेथड है जी? बैकवर्ड मेथड। कौन सा मेथड है? बैकवर्ड मेथड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज। सर हम ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? जुलाई से। मैंने कहा जुलाई से। अकाउंट्स कब बंद हो रहे थे? 31 दिसंबर को। अगर मैं यहां पर 31 दिसंबर तक सब कुछ गिनता था तो उसको बोलते थे कौन सा मेथड? उसको बोलते थे फॉरवर्ड मेथड। अभी हम कर कौन सा रहे हैं मेथड? बैकवर्ड मेथड। तो बैकवर्ड मेथड में मेरे को पहले दिन से बात करनी है, और पहला दिन कौन सा है? पहला दिन तो है सर 1 जुलाई। कौन सा दिन है जी? 1 जुलाई। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, बैकवर्ड में 1 जुलाई और ड्यू डेट के बीच में दिन गिनने हैं, फॉरवर्ड में हमने 31 दिसंबर और ड्यू डेट के बीच में दिन गिने थे। ठीक है सर, हम इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, बैकवर्ड का वर्किंग नोट बना रहे हैं। अब ध्यान से देखें, मेरी आखिरी ट्रांजेक्शन कब हो रखी है? सर आपकी आखिरी ट्रांजेक्शन हो रखी है 1/9 को, जिसकी ड्यू डेट क्या है? 12, मतलब 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक मुझे दिन तो निकालने ही है। अच्छा सर, तो यहां पर एक बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। ये क्या हो गया मेरा? टोटल।
ये क्या हो गया मेरा टोटल। टोटल से पहले 6 महीने, 1 2 3 4 5 6, और उससे पहले 2 डेट, एक नॉर्मल डेट एक ड्यू डेट। अच्छा सर, ठीक है, एक नॉर्मल डेट और एक ड्यू डेट। ये मैंने लाइन ही गलत लगा दी, नीचे लगानी थी ऊपर लगा दी। सबसे पहले क्या लिखें सर? सबसे पहले लिखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने कहा लो लिख दिया। फिर क्या लिखो? ड्यू डेट। फिर क्या लिखो? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर क्या लिखोगे? टोटल। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है, जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है जी, जुलाई होता है हमारा 7वां महीना। हाँ जी, 7 8 9 10 11 12। मेथड कौन सा है जी? बैकवर्ड। बैकवर्ड में कहां से कहां तक की दिन काउंट करने हैं? 1 जुलाई से लेकर ड्यू डेट के। अच्छा अच्छा, 1 जुलाई से लेकर ड्यू डेट के, 1 जुलाई से लेकर ड्यू डेट के। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे पहले ओपनिंग की बात करते हैं। 1/7 को जो ओपनिंग था, 1/7 को जो ओपनिंग था, 1/7 और 1/7 के बीच में कितने दिन है जी? 0। अच्छा अच्छा, 1/7 और 1/7 के बीच में कितने दिन हो गए? 0। कहानी खत्म। ओपनिंग के आगे क्या हो गया? 0। अगली ट्रांजेक्शन देखेगा मैं 30/7 को। हाँ सर, 30/7 को। इसकी ड्यू डेट क्या है? 30/8। इसकी ड्यू डेट क्या है जी? 30/8। अब ध्यान से देखना। अच्छा सर, 30/7 से 30/8, 30/7 को तो भूल जाओ। ठीक है जी, हमने 1 जुलाई से लेकर, कब से जी? 1 जुलाई से लेकर, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? 1 जुलाई से लेकर 30/8 तक के दिन गिनने हैं। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। तो 1 जुलाई को काउंट करना है। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? 1 जुलाई से लेकर, 1 जुलाई से लेकर ड्यू डेट तक। जुलाई में कितने दिन होते हैं जी? 31। तो पूरे दिन ले लो जुलाई के 31। यस। अगस्त के कितने दिन लूं? 31 के 30। अरे सर 30, ड्यू डेट क्या है? 30, तो यहां कितने दिन लूंगा? 30। उसके बाद कुछ भी नहीं लिया जाएगा। 30 और 31 कितने दिन हो गए जी? 61 दिन हो गए। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। सर एक दो प्रैक्टिस और कराओ। मैंने कहा 1 2, मैंने कहा सारे कराऊंगा। 1 8 1 9, 1 8 1 9, इसको तो भूल जाओ। 1 8, ये क्या है? 1 9, 9 महीना कौन सा है जी? 9 महीना ये रहा। जुलाई के पूरे दिन ले लो 31, जी हाँ। अगस्त के पूरे दिन ले लो 31, जी हाँ। 1 9, तो एक दिन ये 31 और 31 62, 62 और एक कितने दिन हो गए जी? 63। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट 1 9 1 9। अरे 1 9 1 9, इस 1 9 को तो भूल जाओ। ड्यू डेट 1 9 है, हाँ जी। ये भी 1 9 थी, हाँ जी। एज इट इज शेप दे, हाँ जी। 31 31 1 0 0 0 0 0 0, ये भी कितना आ गया? 63। प्लीज सर लास्ट वाली भी करा दो। अरे मैंने कहा प्लीज क्यों बोल रहे हो? करा रहा हूं। 1 9 4 12, 1 9 4 12। प्लीज सर मत बताना हमें कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था इसलिए 3 दिन का ग्रेस जोड़ा है। मैंने कहा नहीं बताता। 4 12 4 12 12 तक चलना है मेरे को। तो जुलाई के कितने दिन ले लो? 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के कितने दिन? 4। 1 2 3, 3 और 4 7, ये आ गया मेरा 7 सामने। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 157 डेज। मुझे उम्मीद है ये डेज आपको समझ में आ गए होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट फॉर सोल्यूशन नंबर 2 सबसेक्शन बी, बैकवर्ड मेथड। ठीक है सर, अब करना क्या है सर? अब क्या करना है? नंबर ऑफ डेज लिखते जाओ। हमने तो ऐसे लिखे थे, ये 0, ठीक है जी। ये 61, फिर 63, फिर 63 और लास्ट वाले कितने हो गए थे? 157। सर अब सर प्लीज आप कुछ मत बताना, हम खुद बताएंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। मैंने कहा तुम नलायक हो, तुमने पिछली बार भी गलत बोला था। तुमने कहा था अमाउंट का टोटल करेंगे। अरे नहीं सर, अमाउंट का टोटल नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे। मैंने कहा अच्छा, अब करी, अच्छी बात। आपने पहले प्रोडक्ट का क्या करें? टोटल। लो सर इसका कर देते हैं टोटल। प्रोडक्ट का टोटल तो जब करेंगे जब पहले प्रोडक्ट कर लेंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, 600 मल्टीप्लाई बाय 0, दिस कम्स टू 0।
300 मल्टीप्लाई बाय 61, दिस कम्स टू 18,300, दिस कम्स टू 18,300। खत्म जी? हाँ जी सर खत्म हो गया। इधर आ जाओ अब जरा। 200 मल्टीप्लाई बाय 63, दिस कम्स टू 12,600। 100 मल्टीप्लाई बाय 63, दिस कम्स टू 6300। 400 मल्टीप्लाई बाय 157, दिस कम्स टू 62,800, 62,800। सर एक बात बताएं आपको, मैंने कहा बताओ सर, अब की बार ये ज्यादा आएगा। मैंने कहा और क्या, रिवर्स अगर हम कर रहे हैं, हम पहले दिन सीधे गिन रहे थे, अब हम दिन उल्टे गिन रहे हैं, तो मेरा बैलेंस भी उल्टा आएगा। पिछली बार डेबिट का प्रोडक्ट का टोटल ज्यादा आता था, अब की बार क्रेडिट के प्रोडक्ट का टोटल क्या आएगा, ज्यादा। 62,000 तो ये अकेला है, 6 ये रहा, 12 ये रहा, यहाँ पे सिर्फ 18,000 है, तो इसका टोटल करना करें स्टार्ट। इसका टोटल करना करें स्टार्ट। और इसके अंदर क्या करना है, और इसके अंदर एक चीज मेन आपको नई करनी है, वो मैं बताता हूं आपको क्या करनी है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखनी स्टार्ट करें। सर आपने कहा कि डेबिट के प्रोडक्ट का टोटल क्या हो गया, कम, और क्रेडिट के प्रोडक्ट का टोटल क्या हो गया, ज्यादा। लेकिन हम चले कैसे थे, बैकवर्ड, रिवर्स चले थे। अब पहले एक सिंपल सी बात देखें, मेरे डेबिट का बैलेंस कितना है, सर डेबिट का बैलेंस है 900 रुपये। मैंने कहा ठीक। क्रेडिट का अमाउंट कितना है, क्रेडिट का अमाउंट है जी 200 और 100, 300, 300 और 400, 300 और 400 700। ये कितना था 900, ये कितना है 700, कितना बैलेंस बच गया 200। ठीक है सर, इस 200 पर कुछ डेज का प्रोडक्ट और आएगा, मैं पहले बताता हूं कैसे। ये 200 कब आए सर, ये 200 आए लास्ट दिन को। लास्ट दिन क्या था मेरा, 31 दिसंबर। उसकी ड्यू डेट भी क्या होगी, 31 दिसंबर। और यहां क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, 200 रुपये। अब ध्यान से देखें, इस 200 रुपये के लिए ये वाली लाइन अभी हमने छोड़ रखी है। ये कब आएगा जी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। मतलब आपको करना क्या है, मतलब आपको करना क्या है, 1 जुलाई और 31 दिसंबर के दिन में के बीच में दिन निकालने हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं जी, 31। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी कौन सी लूंगा, 31 दिसंबर। इन सबका टोटल करें, 1 2 3 4, 4 तो ये आ गया जी। 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, कितने दिन आ गए, 184 डेज। ये 184 डेज किसके निकाले हैं मैंने, बैलेंस के। किसके जी, बैलेंस के। कौन सा बैलेंस, अमाउंट का बैलेंस। सर आप तो कह रहे थे, बार बार कह रहे थे हम अमाउंट को देखेंगे नहीं। अरे बैकवर्ड में उल्टा करना है, पहले मैं अमाउंट का बैलेंस निकालूंगा, उसके नंबर ऑफ डेज निकालूंगा। नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 184। अब मेरे को क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई बाय 184, दिस कम्स टू 36,800। ठीक है जी। अब देखें इसका टोटल कितना आ गया, 12,600। कितना आ गया जी बताएं जरा, 12,600 प्लस 6,300 प्लस 62,800 प्लस 36,800, दिस कम्स टू 118,500। 118,500, 118,500 में से अगर मैं ये वाले 18,300 माइनस करता हूं तो बैलेंस आ जाएगा 1,02,000। क्या आ जाएगा जी, 1,02,000। और इसके आगे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। सर जब हमने इसी क्वेश्चन को फॉरवर्ड मेथड से करा था, कहां गया हमारा फॉरवर्ड मेथड, ये रहा। जब हमने इसी क्वेश्चन को फॉरवर्ड मेथड से करा था तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहां आया था। हाँ सर सही बात है। और मजे की बात, जो ये डिफरेंस था ना 600 और 300, 900 और ये 4 5 6 7, ये जो 200 रुपए का डिफरेंस था, इस 200 रुपए के डिफरेंस का कुछ भी नहीं किया था। कौन से मेथड में, फॉरवर्ड में, क्योंकि हम सीधा सीधा चल रहे हैं तो बैलेंस भी अगर ऑटोमेटिकली सीधा सीधा आएगा। लेकिन अगर हम रिवर्स चल रहे हैं तो पहले मुझे अमाउंट का बैलेंस निकालना है। इस बैलेंस पे 31 दिसंबर से लेकर 1 जुलाई तक के डेज निकालने हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अमाउंट का प्रोडक्ट का टोटल करना है और ये प्रोडक्ट का टोटल यहां लगाना है। अब फिर वही 1,02,000 बच गया, फिर वही 1,02,000 बच गया। इस 1,02,000 पर एक दिन का अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 रुपीज। और यहाँ क्या लिख देंगे हम, टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 49 रुपीज। अब हम इसको बंद कर पाएंगे। अब ये बिल्कुल पिछली तरह हो जाएगा, 6 और 3 9 और 49, 949। ये एज इट इज हो जाएगा 949। और 2 और 1 3 और 4 7 और दोनों 900 रुपए। कितने कितने हो गए, 2 और 1 3 और 4 7 7, उन 200 रुपये ये हो गए, 49 रुपये ये हो गए, टोटल 249 रुपये का बैलेंस बच जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी,
249। अब ध्यान से समझिए, मैंने ये 249 क्यों लिखा है, बुक में 249 लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। मैं दिखा देता हूं आपको। इस 36,800 के आगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला 200 इंटू 184, लेकिन ये जो फिगर है 200 और 184, ये वाले दो फिगर इंस्टीट्यूट कह रहे हैं मत लिखो। मैंने कहा चलो हम भी नहीं लिखते, सिर्फ ये लिख देते हैं, तो यहाँ बैलेंस क्या बच जाएगा 249। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरी तरह लिख देते हो 200 और 84, तो यह बैलेंस कितना बच जाएगा 49। ये भी बैलेंस है, देखो बाय बैलेंस ईडी बाय बैलेंस ईडी, तो टेक्निकली गलत हो गया कि मैं 2 बार लिखूं बाय बैलेंस ईडी बाय बैलेंस ईडी, तो इसलिए हम एक ही बार लिख देंगे बाय बैलेंस ईडी 249। लेकिन अगर आप 2 बार लिख देते हैं बाय बैलेंस ईडी, आपने एक लिख दिया 200 रुपए और उस 84 दिन की कैलकुलेशन कर दी 184 दिन की, और दोबारा लिख दिया बाय बैलेंस ईडी 49 रुपए, तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बट परंतु किंतु लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा आप 249 इकट्ठा लिखें। समझाने के लिए मेरे को एक बार 200 मल्टीप्लाइड बाय 184 लिखना पड़ा। सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को अगर आप देखते हैं तो वो 200 मल्टीप्लाइड बाय 184 अमाउंट और डेज में नहीं लिखता, सीधा प्रोडक्ट में लिखता है 36,800। आप भी ऐसे करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं सर फिर भी सर मान लो सर हम ना सर ऐसे कर दें, तो अरे कर देना, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो ना कि आप भी ऐसे ही लिखो। लेकिन ये 36,800 निकालने के लिए 200 तो आपको निकालने पड़ेंगे और ये 84 डेज भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये कौन सा मेथड था जी, बैकवर्ड मेथड। सर इतना आपने डिटेल में कराया, और थोड़ी सी बात और बता दो ताकि जिंदगी में हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। मैंने कहा लो अब भी लो। सबसे पहला कौन सा मेथड था, फॉरवर्ड। दूसरा कौन सा मेथड था, बैकवर्ड। मैं अब ग्राफ से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैंने सारी चीजें बता दी। सर ये क्या बात हुई, समझ में आ जाए तो ठीक। समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा, मैंने कहा अच्छा देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ये है D1 D2 D3 D4, यहां से अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पर अकाउंट एंड हो रहे हैं। फॉरवर्ड मेथड क्या कहता था, यहां से लेके ड्यू डेट से लेके यहां तक, 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 क्या निकाल दो, डेज। मैंने कहा अच्छा यहां तक का क्या होगा आपके पास, अमाउंट। मैंने कहा अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट। मैंने कहा अच्छा ऐसा ही प्रोडक्ट आपका डेबिट का निकलेगा, ऐसे ही प्रोडक्ट आपका क्रेडिट का निकलेगा। इस प्रोडक्ट का क्या निकाल दो, बैलेंस। मैंने कहा अच्छा इस बैलेंस के ऊपर क्या कर दो, एक दिन का इंटरेस्ट निकाल दो। मैंने कहा अच्छा ये वाला इंटरेस्ट अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो। मैंने कहा अच्छा अमाउंट वाले का बैलेंस फिगर निकाल दो। मैंने कहा अच्छा। अच्छा क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ सर फिर से देखते हैं, ये D1 D2 D3 क्या है, डेट ऑफ ड्यू डेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्या है, ड्यू डेट। मैं फिर लिख देता हूं ये क्या है, ड्यू डेट। ये कौन सी डेट थी, एंड वाली। ये कौन सी डेट थी, जहां स्टार्ट हुआ है, START, ये स्टार्ट हुआ है यहाँ एंड हुआ है। फॉरवर्ड मेथड है तो मैं ऐसे चल रहा हूँ। D1 से एंड तक की डेट ली, D2 से एंड तक की डेट ली, D3 से एंड तक की डेट ली, D4 से एंड तक की डेट ली। D1 D2 D3 क्या है, ड्यू डेट। और ड्यू डेट कैसे निकलती है वो कितनी बार बता दिया, एक महीने का उधार है तो एक महीना, एक महीने का बी आ रहा है तो एक महीने में 3 दिन का ग्रेस जुड़ेगा। अच्छा सर और भी कुछ बता दो, वो भी बता दो कि ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग डेट लेंगे, और ओपनिंग बैलेंस नहीं है, किसी डेट और ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है तो जो ड्यू डेट है वो काउंट नहीं होगी। हाँ सर ठीक है, बात खत्म होगी। अब अगर मैं इसी को बैकवर्ड से करता हूं तो देखो मैं रिवर्स करूंगा, ये क्या है D1, ये क्या है D2, ये क्या है D3 और ये क्या है D4। हम करेंगे क्या, D2 D1 और D1 के बीच का गैप लेंगे। हाँ सर D2 और D1 के बीच का गैप लेंगे। मैंने कहा अच्छा D3 और D1 के बीच का गैप लेंगे। मैंने कहा अच्छा और फिर D4 और D1 के बीच का क्या लेंगे, गैप। यानी कि हमारे को क्वेश्चन में डेज रिवर्स निकालने हैं। मैंने कहा ठीक। अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मैंने कहा ठीक। फिर आप क्या निकाल दोगे, प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट निकालोगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट का प्रोडक्ट निकालने के बाद पिछले वाले मेथड में हमने सीधा प्रोडक्ट का क्या निकाल दिया था, बैलेंस। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा, इस अमाउंट का निकालेंगे बैलेंस। ठीक, इस अमाउंट का क्या निकालेंगे, बैलेंस। इस बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे डेज से। कौन से डेज से, स्टार्टिंग डे से लेकर एंड जिस दिन हो रहा है
उसके बीच में जितने दिन हैं। और हमारे पिछले क्वेश्चन में याद करें, हम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे थे और 31 दिसंबर को बंद हो रहे थे, तो हमने इन दोनों के बीच के ये पूरे पूरे 31 30 31 31 30 31 पूरे 184 दिन लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले लिए मैंने कहा, ये फिर मैंने प्रोडक्ट में प्लस कर दिए। अच्छा सर, किस तरह प्लस कर दिए? क्रेडिट साइड में प्लस कर दिए। क्योंकि क्योंकि क्यों प्लस करें उसका भी लॉजिक बताता हूं मैं आपको। कहां गया हमारा सॉल्यूशन? ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ये 200 रुपए मेरे डेबिट के बच रहे थे। हाँ सर, डेबिट बैलेंस है 200 रुपए। 200 रुपए के डेबिट बैलेंस पर 184 दिन का इंटरेस्ट। 200 रुपए के डेबिट बैलेंस पर 184 दिन का इंटरेस्ट। अब क्योंकि हम 184 दिन का इंटरेस्ट निकाल नहीं रहे, प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने ये चीज डाल दी और ये क्रेडिट साइड में क्या कर दी? प्लस। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का बैलेंस निकाल दिया। अच्छा, और ये जो प्रोडक्ट का बैलेंस है, ये जो प्रोडक्ट का बैलेंस है, ये अमाउंट वाइज तो सेम आएगा। क्या बोल गए सर आप? अमाउंट वाइज सेम आएगा, अमाउंट के हिसाब से सेम आएगा। दिखाओ सर कैसे सेम आएगा? ये देखो बच्चों, 1,02,000 1,02,000 अमाउंट वाइज क्या आएगा? सेम, लेकिन आएगा रिवर्स। लेकिन आएगा क्या? रिवर्स। ठीक है जी। फिर इसके ऊपर क्या क्या कर देंगे? इसके ऊपर क्या कर देंगे? एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। एक दिन का क्या कर देंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट। इस इंटरेस्ट का क्या करेंगे सर? अमाउंट में प्लस कर देंगे। अमाउंट में प्लस करने के बाद अमाउंट का क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये जो लास्ट में मैंने पेज कराया है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको लास्ट में कम से कम 2 बार देखेंगे। और मजे की बात बता दूं आपको, इतनी डिटेल में फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला मेथड सिर्फ मैं ही आपको बता रहा हूं। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। और कल को अगर आप एमएनसीज में जाते हैं या बिग 4 बिग 10 बिग 20 में जाते हैं आर्टिकलशिप करने, तो जब वो आपसे लॉजिक पूछने लगे, क्वेश्चन पूछने लगे, तो आप ये नहीं कहें कि सर हम तो इंटर पास करके आए, तो फाउंडेशन की कॉन्सेप्ट है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, आप क्या चीज पूछ रहे हो? आपके माइंड में सब कुछ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया है, आप इस पे मेहनत करेंगे, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे और उसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट। मुझे उम्मीद है आप ये सब कुछ दोबारा से तिबारा से 2 बार करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।